राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज लखनऊ दौरा रहने वाला है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अभियान का मुर्मू यहां शुभारंभ करेंगी। मेडिटेशन रूम में ध्यान करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज लखनऊ का दौरा रहने वाला है। वे आज लखनऊ जाएंगी, जहां ब्रह्मा कुमारी संस्था के अभियान का शुभारंभ करेंगी। मेडिटेशन रूम में ध्यान करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी इस दौरान राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ जाएगी, जहां ब्रह्मा कुमारी के अभियान का शुभारंभ यहां पर करेंगी। वहीं मेडिटेशन हॉल में ध्यान भी करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज लखनऊ दौरा प्रस्तावित है। आज भी लखनऊ जाएंगी, जहां ब्रह्मा कुमारी संस्था के अभियान का शुभारंभ करेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। भारत मंडपम नई दिल्ली में आज कार्यक्रम का आयोजन होगा। फिक्की की 98वीं वार्षिक आम बैठक होगी। वार्षिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री भारत आत्मनिर्भर आर्थिक महाशक्ति विषय पर यहां अपना संबोधन भी देंगे। फिक्की प्रेसिडियम और वरिष्ठ उद्योग जगत की हस्तियों के साथ भी कार्यक्रम है। फिक्की द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समक्ष ग्रीन सर्टिफिकेट की प्रस्तुति और सम्मान भी यहां पर होगा। फिक्की के पूर्व अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और शाम को 3:30 से 4:30 बजे के बीच ये कार्यक्रम होगा, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और संबोधित भी करेंगे। इस दौरान फिक्की प्रेसिडियम और वरिष्ठ उद्योग जगत की हस्तियों के साथ भी कार्यक्रम है। फिक्की द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समक्ष ग्रीन सर्टिफिकेट की प्रस्तुति और सम्मान यहां पर होगा। फिक्की के पूर्व अध्यक्ष भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और शाम को 3:30 बजे से 4:30 बजे तक ये कार्यक्रम होगा, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे और संबोधित भी करेंगे। जयपुर से खबर है, जहां समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि आज 22 गोदाम सर्कल पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की आज पुण्यतिथि है और इस अवसर पर 22 गोदाम सर्कल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर 22 गोदाम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, जहां उन्होंने ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। जयपुर से खबर, जहां सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 में उम्र का मामला। राजस्थान में आवेदन करने की उम्र 25 वर्ष है। ऐसे में सामान्य वर्ग से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को नुकसान होता है, जबकि अन्य राज्यों में सब इंस्पेक्टर भर्ती में आवेदन करने की उम्र 35 साल तक है। अब सब इंस्पेक्टर भर्ती में उम्र बढ़ाने की लगातार मांग हो रही है, ताकि सामान्य श्रेणी से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। पूरे मामले को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात भी की है। मुलाकात कर अपनी पीड़ा को उनके साथ साझा यहां पर किया गया है। तुरंत ही इस मामले में उच्च स्तर पर संज्ञान में लिया गया है और अब पूरे मामले को लेकर मंथन चल रहा है। इस पूरे मामले में युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। तो जयपुर से खबर है, जहां सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 में उम्र का मामला। राजस्थान में आवेदन करने की उम्र 25 वर्ष है। ऐसे में सामान्य वर्ग से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान होता है,
जबकि अन्य राज्यों में सब इंस्पेक्टर भर्ती में आवेदन करने की उम्र 35 साल तक है। अब सब इंस्पेक्टर भर्ती में उम्र बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है ताकि सामान्य श्रेणी से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यहां राहत मिल सके। जालोर के बागोड़ा ग्राम पंचायत लाखानी में अध्यक्षता में चौपाल आयोजित की गई। चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के यहां पर निर्देश जारी किए गए। प्रशासक तोली देवी ने बताया कि चौपाल में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को यहां पर दी गई है। चौपाल के दौरान कुल 15 परियोजनाएं प्राप्त हुई, जिनमें पेयजल, विद्युत, राजस्व, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे शामिल थे। तो जालोर से खबर है, जहां चौपाल का आयोजन किया गया, जहां ग्राम पंचायत लाखानी में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने अपनी समस्याएं रखी और अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। रियाबड़ी से खबर है, जहां अवैध बजरी खनन का मामला सामने आया है और लोड बजरी से भरे ट्रैक्टर दिन रात यहां पर चल रहे हैं। अवैध परिवहन स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। जसनगर, आलियावास, लुंगिया, झिटिया और नदी के क्षेत्रों में खुलेआम अवैध बजरी का खनन लगातार यहां पर जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि मिलीभगत के चलते खनन माफिया बेखौफ होकर संचालन यहां पर कर रहे हैं। सड़कों पर ओवरलोड वाहनों की रफ्तार से हादसों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ग्रामीणों का कहना है कि मिलीभगत के चलते खनन माफिया बेखौफ होकर संचालन कर रहे हैं। सड़कों पर ओवरलोड वाहनों की रफ्तार से हादसों का खतरा यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अवैध बजरी खनन का मामला सामने आया है। रियाबड़ी से ये मामला सामने आया है, जहां ओवरलोड बजरी से भरे ट्रैक्टर दिन रात चल रहे हैं, बेखौफ चल रहे हैं। अवैध परिवहन स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण यहां पर बनता जा रहा है। मिलीभगत के चलते खनन माफिया बेखौफ होकर यहां पर ये संचालन कर रहे हैं। ओवरलोड वाहनों की रफ्तार से क्षेत्र में खतरों का कारण भी बनता जा रहा है। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे से बड़ी खबर है, जहां मोखमपुरा थाना क्षेत्र के पालू गांव के पास देव ट्रेवल्स की बस अचानक ब्रेक फेल होने से पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 2 दर्जन लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। बस पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मोखमपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें कि घायलों का अभी अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। तो जयपुर से खबर है, जहां जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक ट्रेवल्स बस जो है वो अचानक पलटी खा गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 दर्जन के लगभग लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल भिजवाया है, जहां घायलों का इलाज लगातार जारी है। बाड़मेर जिले के नागाना थाना क्षेत्र के हुड्डो की ढाणी गांव में एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि खेत में काम कर रही महिला पर 2 अन्य महिलाएं अचानक हमला कर देती हैं और उसे घसीटने भी लगती है। घटना के दौरान पास खड़े पुरुष लोगों ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। महिला के इस जमीन पर पड़ोसियों द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने की नीयत से ट्रैक्टर से खेती की जा रही थी, जिसका महिला ने विरोध किया और तभी 2 महिलाएं आई और उसके साथ मारपीट करने लगी, उसे घसीटने लगी। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि नागाना थाना पुलिस को फोन कर सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची। उसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो बाड़मेर से ये खबर सामने आई है, नागाना के गांव से वीडियो सामने आया है, जहां एक महिला के साथ 2 अन्य महिलाएं बेरहमी से मारपीट करती नजर आ रही है, उसे घसीटती नजर आ रही है। तो महिला की जमीन पर कब्जे की कोशिश पर ये पूरा हमला हुआ है और पास खड़े जो पुरुष है वो लगातार इसको देखते रहे, इसमें हस्तक्षेप उन्होंने नहीं किया। और घटना का ये जो वीडियो है अब लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां यूरिया खाद को लेकर गुलाबगंज सोसाइटी में किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली है। यूरिया खाद की किल्लत किसानों के लिए
परेशानी का कारण बनती जा रही है। किसानों को पर्याप्त यूरिया नहीं मिलने के चलते किसान जो है वो यहाँ परेशान दिखाई दे रहे हैं। गुलाबगंज सोसाइटी में सुबह 6 बजे से महिला और पुरुषों दोनों की लंबी लंबी लाइनें देखी गई है। सैकड़ों की तादाद में यूरिया खाद को लेकर कतारों में लोग खड़े हुए हैं। सोसाइटी में पहुंचे करीब 600 कट्टों के लिए 7 गांव के लोगों की भीड़ होने के बाद अनादरा पुलिस भी मौके पर पहुंची और सोसाइटी में यूरिया खाद की किल्लत होने से दुकानों में ज्यादा रेट में पर्याप्त यूरिया मिल रहा है। किसान सोसाइटी में पर्याप्त यूरिया खाद देने को लेकर भी मांग कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में आबापुरा को नई पंचायत समिति बनाने की मांग जोर पर है। इस संबंध में 250 से अधिक ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि तहसील मुख्यालय होने के बावजूद पंचायत समिति से जुड़े सभी कार्य 35 किलोमीटर दूर बांसवाड़ा से संचालित होने से योजनाओं, स्वीकृतियों और विकास कार्यों से भारी परेशानी होती है। वर्तमान में आबापुरा क्षेत्र में 19 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि 6 नई प्रस्तावित पंचायतों के बाद यह संख्या 25 हो जाएगी। लगभग 65,000 की आबादी, पुलिस थाना, 22 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 30 माध्यमिक विद्यालय और 5 आश्रम छात्रावासों का मजबूत ढांचा पंचायत समिति गठन के मानकों को पूरा करता है। जनजाति बहुल क्षेत्र होने के कारण ग्रामीणों ने आबापुरा को प्राथमिकता से नई पंचायत समिति घोषित करने की मांग की है। के बाद में हमारे जो जन लोक कल्याणकारी योजना उनका सीधा लाभ नहीं पहुंच रहा है और हमारा यहाँ का जो क्षेत्र है यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर हमारा बॉर्डर पड़ता है, तो सभी योजनाओं का फायदा नहीं मिलता। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे आबापुरा तहसील को पंचायत समिति बनाए ताकि जितने भी सरकारी जो कार्य है वो जो लोग यहाँ आना जाना बहुत मुश्किल। और इसी बीच धौलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। कृषि उपज मंडी सचिव को एसीबी की टीम ने ट्रैप किया। 45,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों सचिव को गिरफ्तार किया गया है। कृषि उपज मंडी कार्यालय में एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। दुकान लाइसेंस बनाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। कृषि उपज मंडी समिति सचिव केसी मीणा है जिनके खिलाफ एक कार्रवाई की जा रही है, जिन्हें ट्रैप किया गया है। तो 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए कृषि उपज मंडी के सचिव को ट्रैप किया गया है। तो धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। कृषि उपज मंडी कार्यालय में एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। यहां कृषि उपज मंडी के सचिव को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दुकान लाइसेंस बनाने की एवज में यहां रिश्वत मांगी गई थी और अब एसीबी की कार्रवाई लगातार कार्यालय में जारी है। धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो धौलपुर में कृषि उपज मंडी के सचिव को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया है। तो केसी मीणा को रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया है और अब लगातार कार्यालय में एसीबी की कार्रवाई जारी है। लगातार एसीबी की टीम कार्यालय में जांच कर रही है। तो दुकान का लाइसेंस बनाने के एवज में सचिव ने रिश्वत मांगी थी और इसके बाद एसीबी ने उन्हें धर दबोचा है। रंगे हाथों रिश्वत लेते यहां पर सचिव को गिरफ्तार किया गया है। तो धौलपुर से ये बड़ी खबर है, जहां धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कृषि उपज मंडी सचिव को एसीबी की टीम ने ट्रैप किया और कृषि उपज मंडी के सचिव केसी मीणा को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते यहां पर गिरफ्तार किया गया है। कृषि उपज मंडी कार्यालय में एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। दुकान लाइसेंस बनाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडी समिति के सचिव है केसी मीणा, जिनको एसीबी ने ट्रैप किया है और 45,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। तो धौलपुर से ये बड़ी खबर है, जहां धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। कृषि उपज मंडी के सचिव को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। धौलपुर के सर मथुरा थाना क्षेत्र में एसएचओ कृपाल सिंह के नेतृत्व में अवैध चंबल बजरी परिवहन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शीतलपुरा गांव के पास नाकाबंदी के दौरान अवैध बजरी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई से रेता कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। जब्त ट्रॉलियों को थाना परिसर में खड़ा कराया गया है और
वन्य जीव अधिनियम और फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। कार्रवाई के दौरान एसएचओ कृपाल सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। तो धौलपुर से खबर है, जहां अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस की अवैध चंबल बजरी पर बड़ी कार्रवाई धौलपुर में हुई है। एसएचओ कृपाल सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। 4 अवैध ट्रैक्टर ट्रोलियों को यहां पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं कर्नाटक के उडुपी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वे पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं। तो इससे पहले उडुपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो हुआ और अब वे मंदिर में पूजा कर रहे हैं। तो कर्नाटक से सीधी लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उडुपी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। वे अब श्री कृष्ण मठ के लक्षकंठ गीता पर्यावरण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोवा जाने का भी कार्यक्रम है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री कर्नाटक में मौजूद हैं, जहां कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले उडुपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो हुआ। तो जनता का सैलाब रोड शो देखने के लिए उमड़ पड़ा। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तो यहां वे श्री कृष्ण मठ और लक्षकंठ गीता पारायण प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। वह कृष्ण मंदिर के सामने बने सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे।